क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में ट्रेन के 90% जानलेवा और बड़े हादसात आखिर सिंध के ही इलाकों में क्यों पेश आते हैं? इन ट्रेन हादसात में अब तक सैकड़ों कीमती जानें जा चुकी हैं और कई लोग सारी जिंदगी के लिए माजूर हो चुके हैं। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 4 जनवरी 1990 में पन्नू आकिल के करीब ट्रेन हादसा 350 अफराद की जानें ले गया था। फिर 13 जुलाई 2005 को घोटकी में ऐसा ही हादसा पेश आया जिसमें 134 अफराद जाँ बहक हुए। 28 फरवरी 2020 को सिंध के शहर रोहड़ी में कराची से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस और एक बस के दरमियान तसादुम में कम से कम 22 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 31 अक्टूबर 2019 में रहीम यार खान के करीब बोगी में आग लगने से 74 अफराद जाँ बहक हुए। ये आग कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज गाम एक्सप्रेस की 3 बोगियों में लगी थी। 2 जुलाई 2020 में शेखुपुरा के नजदीक मुसाफिर ट्रेन और बस के दरमियान तसादुम में कम से कम 22 अफराद जान से चले गए थे। ये ट्रेन हादसा फारूकाबाद और बहाली रेलवे स्टेशन के दरमियान बगैर फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर पेश आया था। 11 जुलाई 2019 को रहीम यार खान के करीब हादसे में कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस एक माल गाड़ी से टकराई और इस हादसे में 24 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 60 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 3 नवंबर 2016 को कराची में 2 मुसाफिर ट्रेनों के तसादुम के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक जबकि 60 जख्मी हो गए थे। अब सवाल ये है कि इतने ज्यादा हादसात सिर्फ सिंध के अंदर ही क्यों पेश आए? तो इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की उस बात को याद करना होगा कि जब उन्होंने कहा था कि रोहड़ी घोटकी रेलवे लाइन बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ की पटड़ी इंतहाई खस्ता हाल और टूटी फूटी है, इस पर जब तक रेल चलती रहेगी तब तक हादसात पेश आते रहेंगे। इस मसले का सबसे बड़ा और वाहिद हल ML1 है। तब उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि नए वजीर रेलवे ML1 पर काम कर रहे होंगे और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अंदरून सिंध में जो रेलवे ट्रैक्स ज्यादा खराब हैं कम से कम उन्हें तो ठीक करना चाहिए। 12 जुलाई 2019 को BBC उर्दू ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसका उन्वान पाकिस्तान में रेलगाड़ी का सफर क्यों महफूज नहीं रहा रखा गया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि उस वक्त के सेक्रेटरी रेलवे सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा था कि उन्हें ये मानने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम बहुत वसी मगर काफी पुराना है। फिर ज्यादा दुख की बात ये कि जिस नौयत की बहाली की उसे जरूरत थी वो नहीं हुई है। सिंध में पेश आने वाले ट्रेन हादसात की 3 बड़ी वजूहात में सरे फहरिस्त रेलवे ट्रैक से मुतल्लिका मसाइल हैं, जबकि रोलिंग स्टाफ यानी रेल के इंजन और बोगियां और रेलवे सिग्नल का पुराना निज़ाम, इनके अलावा ह्यूमन रिसोर्स या अफरादी क़ुव्वत की कमी भी पाकिस्तान रेलवे के लिए एक बड़ा मसला है। जब BBC ने ये रिपोर्ट शाया की थी तो उस वक्त पाकिस्तान रेलवे में 23,000 से ज़ायद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की आसामियां खाली पड़ी थी। आज भी सिंध में मौजूदा ट्रैक्स की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इकदाम किए जाते हैं और यही वजह है कि बेहतर लाइंस पर ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा जबकि कमजोर ट्रैक पर 40 किलोमीटर तक महदूद रखी जाती है। साथ ही ड्राइवर्स को पाबंद किया जाता है कि वो हद रफ्तार से किसी सूरत भी तजावुज न करें। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। किसी पैक के तहत शुरू होने वाले बड़े मंसूबे से कता नजर हमें मरकजी ट्रैक की बहाली के छोटे मंसूबों पर फिलफौर काम करने की जरूरत है। ट्रैक के हवाले से सिंध में सखर डिवीजन में सूरत हाल अच्छी नहीं है। रोलिंग स्टॉक या इजाफी इंजनों और बोगियों का मसला भी बहुत पुराना है, ताहम इन्हें ट्रैक पर उसी वक्त लाया जाता है जब रेलवे के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इनके काबिल इस्तेमाल होने की रिपोर्ट देते हैं। पाकिस्तान में आज भी मरकजी रेलवे लाइन ML1 का PC1 प्लानिंग कमीशन में मंजूरी के लिए पड़ा है। इसकी मंजूरी से कम ये तो होगा कि 1800 किलोमीटर तवील और दहाइयों पुरानी लाइन को बदला जा सकेगा। पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम में मुसलसल देखभाल और मुरम्मत की जरूरत है और अगर ये मुनासिब अंदाज में होती रहे तो हादसात का एहतमाल कम रहता है। ये भी एक हकीकत है कि ट्रेन हादसा उसी वक्त होता है जब 3-4 वजूहात जमा हों, क्योंकि माजी में भी ऐसा ही देखा गया है।
कोई भी एक वजह किसी भी रेलगाड़ी के पटरी से उतरने या हादसे की वजह नहीं बन सकती। सक्खर के ट्रैक की हालत आज भी बहुत ज्यादा खराब है और इस ट्रैक पर रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई खामी सामने आती रहती है। जब भी कोई ट्रैक कमजोर होता है तो वहां पर रेलगाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करके गुजारा जाता है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। लोधरा से सक्खर तक ट्रैक पर इब्तदाई तौर पर 2 अरब से 2.5 अरब रुपए की लागत से ये ट्रैक ठीक हो जाएगा, मगर शर्त ये है कि कोई ऐसा बंदा तो आए जो ये काम कर सके।